भाई अश्विन ने गेंदबाजों को लेकर ऐसी बात बोल दी है जो सिर्फ सेलेक्टर्स को नहीं, हम फैंस को भी आईना दिखाती है। बात बिल्कुल सही है। उन्होंने एक बड़ा फर्क बताया है। जब रोहित शर्मा को लेकर कोई खबर आती है ना, तो सोशल मीडिया पर लोग ऐसे तूफान उठाते हैं भाई, जैसे अब अगले वर्ल्ड कप में अगर रोहित ना खेला ना, तो जैसे क्रिकेट ही बंद हो जाएगी। पोस्ट आएंगी, वीडियो बनेंगे, ट्रेंड चलेगा, हजारों लोग बहस करेंगे, रोहित को वापस लाओ। और भाई इसमें गलत भी क्या, रोहित ने वास्तव में बड़े मंच पर ये करके दिखाया है। जब भी प्रेशर गेम आए हैं, उन्होंने बड़े मंच पर करके दिया है। विराट भी अपनी जगह है, लेकिन अश्विन का सवाल भी यहीं से शुरू होता है। जब किसी गेंदबाज के साथ ऐसा होता है, तब सोशल मीडिया इतना क्यों नहीं जागता? शमी बाहर हो जाए, भुवनेश्वर बाहर हो जाए, किसी एक्सपीरियंस बॉलर को टीम से हटा दिया जाए, तो 2 दिन चर्चा होगी। और फिर भाई चलो अगला कौन है? अरे रुको यार, गेंदबाज भी तो इसी टीम के लिए सालों से विकेट निकाल रहा था ना। और यही बात थोड़ी चुभने वाली है। हम बल्लेबाज के रन गिनते हैं, उसकी इनिंग को याद रखते हैं, उसकी तस्वीर लगाकर पोस्ट बनाते हैं, लेकिन गेंदबाज के 5 विकेट कभी कभी मैच खत्म होने के बाद तक भूल जाते हैं। भाई विकेट भी स्कोर बोर्ड में ही जुड़ती हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं। अश्विन का पॉइंट यही है, सोशल मीडिया की आवाज भी सिलेक्शन की चर्चा को प्रभावित करती है। रोहित विराट को लेकर माहौल बनता है तो हर कोई बोलने लगता है, भाई इतना बड़ा नाम है, कैसे हटाओगे? लेकिन किसी बॉलर के लिए ये आवाज क्यों नहीं आती? क्या गेंदबाज का फैन क्लब थोड़ा कम एक्टिव है, या उसका कंट्रीब्यूशन हमें कम दिखाई देता है? अब भुवी को देख लो, बंदा खुद कह रहा है इंडिया कम बैक, अब उसका ऑब्सेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज ऐसा स्टेटमेंट दे देता ना, भाई 2-3 दिन तक रील्स चलती रहती, देखो क्या बोल दिया, क्या कमबैक होगा, क्या वर्ल्ड कप खेलेगा। लेकिन गेंदबाज बोले तो अच्छा ठीक है भाई, फिर स्क्रॉल कर दिया। शमी को देख लो, वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या किया है, उसकी पूरी कहानी है। ऐसे खिलाड़ी जब बाहर होते हैं तो चर्चा होनी चाहिए ना। ये नहीं कि सिर्फ इसलिए भूल जाओ क्योंकि अब कोई नया खिलाड़ी आ गया है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यंगस्टर को मौका मत दो। हर्षित राणा आए, नए गेंदबाज आए, बिल्कुल आए, फ्यूचर बनाना जरूरी है, लेकिन फ्यूचर बनाने के चक्कर में पास्ट की कीमत शून्य नहीं होनी चाहिए। और यही जगह है जहां रोहित और विराट की इम्पोर्टेंस भी समझनी पड़ेगी। इन दोनों के लिए सोशल मीडिया इतना जोर इसलिए भी लगाता है क्योंकि इन लोगों ने बड़े मंच पर ये बार बार करके दिखाया है। बड़े मैच, बड़ा प्रेशर और बड़ा परफॉर्मेंस, तो उनका सपोर्ट समझ में आता है। लेकिन फिर यही लॉजिक गेंदबाजों के लिए भी तो होना चाहिए। जिसने बड़े मौके पर टीम इंडिया को जिताया है, उसके नाम के पीछे भी आवाज होनी चाहिए। क्योंकि भाई बल्लेबाज की सेंचुरी पर हम कहते हैं वाह क्या खिलाड़ी है, गेंदबाज 5 विकेट ले जाए तो हाँ भाई अच्छी बॉलिंग थी। अश्विन की बात को मैं रोहित विराट के खिलाफ बिल्कुल नहीं देखता। मैं तो कह रहा हूँ रोहित की वैल्यू है, विराट की वैल्यू है, लेकिन शमी की भी वैल्यू है, भुवी की भी वैल्यू है। नाम अलग है, रोल अलग है, लेकिन देश के लिए किए गए कंट्रीब्यूशन की कीमत कम ज्यादा क्यों? आखिर सिलेक्शन का तराजू तो एक होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज फैंस का नजरिया भी। सिर्फ इसलिए किसी खिलाड़ी के लिए तूफान मत खड़ा करो कि वो बल्लेबाज है, गेंदबाज के लिए 2 दिन बाद सब भूल जाओ। क्योंकि भाई मैच जिताने वाला सिर्फ वो नहीं होता जो छक्का मारता है, कभी कभी वो भी होता है जो आखिरी ओवर में गेंद हाथ में लेकर सामने वालों की सांस रोक देता है। जो अश्विन ने सवाल उठाया है वो सिर्फ सेलेक्टर से नहीं है, ये सवाल हम फैंस से भी है। क्या हम गेंदबाजों को उतना ही प्यार, उतनी ही आवाज और उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी बल्लेबाजों को? अब आप बताइए, अश्विन ने सही नस पकड़ी या नहीं?